नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर के ऑनलाइन शिक्षण के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम विज्ञान के अंदर पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। इस हॉल के अंदर, इस कमरे के अंदर हमको अनेक प्रकार की वस्तुएं दी, जैसे श्यामपट्ट हैं, पंखे हैं, या फिर चौक हैं, डस्टर हैं, टेबल हैं, स्टूल हैं, यानी इत्यादि वस्तुएं जो हैं वो हमको दिख रही हैं। ये सभी वस्तुएं जो हैं, यानी इस संसार के अंदर, इस विश्व के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं जिस सामग्री से निर्मित होती हैं, उस सामग्री को वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया। उस नाम को निरूपित करते हैं पदार्थ के रूप में। पदार्थ। तो आज हम पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे कि पदार्थ होते क्या हैं, इन पदार्थों से निर्मित क्या होता है और ये पदार्थ जो है वो बनते कैसे हैं, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान में आ गए हमको कि इस विश्व के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुएं, प्रत्येक वस्तुएं जिस सामग्री से निर्मित होती हैं उन्हें पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं, यानी संसार के अंदर, विश्व के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं जो हैं जिस सामग्री से निर्मित होती हैं, उस सामग्री को जो है वो हम पदार्थ कहते हैं। अभी जो पदार्थ जो होते हैं, जैसे ये चौक है, जैसे हम श्वास के लिए जो है वायु ग्रहण करते हैं, श्वसन क्रिया के अंदर भोजन ग्रहण करते हैं, इस प्रकार जैसे बादल हैं, आकाश हैं, तारे हैं, इत्यादि जो भी पदार्थ हैं, इन पदार्थों का निर्माण कैसे होता है। तो हम बात करते हैं कि पदार्थों का निर्माण कैसे होता है, मतलब पदार्थों की विशेषताएं, पदार्थों की क्या क्या विशेषता होती हैं। यानी पदार्थ जो होते हैं वह किससे निर्मित होते हैं, पदार्थ ये बनते कैसे हैं। जैसे श्यामपट्ट है, पंखा है, टेबल है, स्टूल है, चौक है, पत्थर है, ईंट है, सभी पदार्थ जो हैं ये पदार्थ बनते कैसे हैं, अर्थात पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, पदार्थ किससे निर्मित होते हैं। तो नंबर एक, पहली विशेषता जो है कि पदार्थ जो है वो असंख्य कणों से निर्मित होते हैं। जिस प्रकार ये चौक है, पदार्थ है, अब इसको अपन तोड़ते हैं तो ये बारीक बारीक से जो है असंख्य जो है कण हमको प्राप्त होते हैं। मतलब पहली विशेषता हमारे सामने आ गई कि जो भी पदार्थ होते हैं वह पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पहली विशेषता हो गई कि पदार्थ जो हैं कणों से मिलकर बने होते हैं। नंबर दूसरी विशेषता, अभी जो कण जो होते हैं इस चौक के अंदर जो है असंख्य कण है, यानी कणों की कोई निश्चित मात्रा नहीं है कि 2 कण है, 4 कण है, 100 कण है, 50 कण है, जितने भी 150 कण है, इन कणों की संख्या अनिश्चित है। तो दूसरी विशेषता हो गई कि इस पदार्थ के अंदर जो भी कण है वो कण असंख्य होते हैं। पदार्थ में कण असंख्य होते हैं। नंबर दूसरी विशेषता। नंबर तीसरी विशेषता, इस पदार्थ के अंदर जो भी कण, जैसे चौक है, इस चौक के अंदर जो भी कण है, ये कण है, अब इस कण को अपन देखें तो बारीक दिख रहे हैं, और भी इसको तोड़ते जाएंगे तो और बारीक कण दिखेंगे, और एक समय ऐसा आएगा हम इस कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो कण जो है वो हमको दिखाई भी नहीं देंगे। मतलब ये हुआ कि इस पदार्थों के अंदर जो भी कण होते हैं वह कण एकदम सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत बारीक होते हैं। तो पदार्थ की तीसरी विशेषता हो गई कि पदार्थ में मौजूद कण सूक्ष्म होते हैं।
ये 3 विशेषता हो गई। मतलब कि जो भी कण होते हैं, पहली विशेषता हो गई कि पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर बना होता है। कण कितनी मात्रा में होते हैं? कण असंख्य होते हैं। और जो कण होते हैं वो कण यदि आकार के रूप में देखा जाए, बनावट के आधार पर, तो कणों जो हैं वो कण अत्यंत ही सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत ही बारीक होते हैं। अब इसके बाद में वैज्ञानिकों के सामने बात आई कि पदार्थ जो कणों से मिलकर जो बने होते हैं, अब पदार्थ बन गया, वो पदार्थ, इस पदार्थ को जो है कितने रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो भारतीय दार्शनिकों ने जो है, हम बात करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण कि इस विश्व के अंदर जो भी पदार्थ हैं, जिन पदार्थों से वस्तुएं बनी है, वो पदार्थ जो हैं, उन पदार्थ का निर्माण जो है किस प्रकार हुआ है। तो पदार्थों का वर्गीकरण जो है भारतीय दार्शनिकों के अनुसार, भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ का जो वर्गीकरण को किया है वो 5 रूपों में किया है। उन 5 रूपों को समूह के रूप में कहते हैं, पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व। तो प्रश्न आता है परीक्षा के अंदर कि पंच तत्व किसे कहते हैं। मतलब कि कोई भी पदार्थ जिनसे निर्मित होता है वो 5 सामग्री निर्मित होता है, तो 5 के मिलने से जो है पदार्थ का निर्माण होता है। उन 5 भागों को हम कहेंगे, समूह के रूप में हम कहेंगे पंच तत्व। वो पंच तत्व कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 वायु, हवा, नंबर 2 पृथ्वी, नंबर 3 जल, नंबर 4 आकाश, और नंबर 5 अग्नि या आग। ये 5 रूप जो हैं, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश और अग्नि, इन 5 को समूह के रूप में हम कहते हैं पंच तत्व कहते हैं। और इन्हीं पंच तत्वों के मिलने से जो है पदार्थ का निर्माण होता है। तो पदार्थ का वर्गीकरण, प्रश्न आता परीक्षा में कि भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ का वर्गीकरण कितने रूपों में किया गया? तो 5 रूपों में किया गया। उन 5 को समूह के रूप में हम बोलते हैं पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व कौन कौन से होते हैं? वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि। इन 5 से मिलकर जो है पदार्थ का निर्माण होता है। तो विश्व के अंदर जो भी पदार्थ जिनसे वस्तुएं निर्मित होती हैं, इन 5 रूपों पंच तत्वों से मिलकर होता है। अब हम बात करते हैं कि पदार्थ का जो निर्माण हुआ कि असंख्य कणों से। अब जो कण आपस में मिले होते हैं वो कण किस प्रकार के होते हैं? तो बात करते हैं हम कणों की विशेषता। कणों की विशेषता कि पदार्थ में जो कण पाए जाते हैं उन कणों की क्या क्या विशेषता होती है, उन कणों में क्या क्या विशेषता होती हैं, क्या क्या इफेक्ट होते हैं कणों के अंदर। तो नंबर 1 कणों की पहली विशेषता होती है कि पदार्थ में जो भी कण मिले होते हैं उन कणों के मध्य जो है रिक्त स्थान होता है। तो पहली विशेषता आ गई कणों की कि कणों के मध्य रिक्त स्थान यानी खाली जगह। कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। मतलब सामान्य रूप से अपन उदाहरण करते हैं, जैसे कांच की गिलास लेते हैं, उस कांच की गिलास में जल डालते हैं, उस जल के अंदर अपन नमक डालते हैं या शक्कर के कण डालते हैं। तो कुछ समय बाद अपन देखते हैं कि जल या शक्कर के कण जो होते हैं वो पानी के अंदर पूर्ण रूप से घुलनशील हो जाते हैं। तो पूर्ण रूप से घुलनशील हो जाते हैं मतलब जो गिलास था, उस गिलास में जो पानी थे, उस पानी के कणों के मध्य में जो है नमक के कण आ गए या शक्कर के कण आ गए। इसका मतलब उसके बाद अपन देखते हैं कि नमक के जल के कण जो है वो हमको पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देते हैं। तो नमक के कण इसलिए दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि नमक के कण जो हैं जल के कणों के बीच में घुलनशील हो जाते हैं। इसका मतलब जल के कणों के मध्य रिक्त स्थान था और उसी रिक्त स्थान के अंदर नमक के कण जो है वो घुलनशील हो गए। तो पहली विशेषता होगी कणों की कि कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है।
नंबर 2, कण गतिशील होते हैं। दूसरी विशेषता होती है कणों की कि कण गतिशील होते हैं। जिस प्रकार अपन देखते हैं कि हवा के अंदर, जैसे गर्मियों के अंदर ध्यान में हमें आता है कि आंधियां होती है, तो आंधी के अंदर मिट्टी के असंख्य कण एक स्थान से दूसरे स्थान या मृदा अप्रदन होता है। तो मिट्टी के कण जो होते हैं सामान्य रूप से अपन देखते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। मतलब यह हो कि जो भी कण होते हैं वह कण गतिशील होते हैं। नंबर 3, कणों के मध्य आकर्षण होता है। कणों के मध्य आकर्षण का गुण भी पाया जाता है। सामान्य रूप से अपन किसी पदार्थ, जैसे बर्फ है, फ्रीजर से अपन बर्फ को बाहर निकालते हैं तो बर्फ के अंदर जो मौजूद जो कण होते हैं वो कण जो बर्फ में बहुत पास में होते हैं, जैसे इस बर्फ को फ्रीजर से अपन बाहर निकालते हैं तो ये कण जो है, बाहर का तापमान ज़्यादा होता है तो गर्मी मिलने से, तापमान ज़्यादा होने से ये बर्फ के अंदर मौजूद कण जो है वो दूर दूर होते हैं। और जैसे इस जल को वापस अपन फ्रीज के अंदर रखते हैं तो जल के कण जो है वापस एक दूसरे के पास आने लगते हैं। तो कणों के मध्य आकर्षण का गुण पाया जाता है। या सामान्य रूप से अपन देखें कि दो विद्यार्थी खड़े हैं, दोनों आपस में हाथ पकड़कर खड़े हैं। दोनों विद्यार्थियों को मान लिया जाए कि दोनों कण हैं और दोनों एक दूसरे हाथ पकड़कर खड़े हैं। अब दोनों को आपस में छुड़ाने की कोशिश की जाए तो आपस में दोनों विद्यार्थियों के हाथ जो है वो अलग नहीं होंगे। लेकिन जैसे दोनों विद्यार्थी पास पास खड़े हैं बिना हाथ पकड़े हुए, अब दोनों को अलग किया जाए तो आसानी से अलग हो जाएंगे। मतलब पहले हाथ पकड़ा हुआ था, इसका मतलब दोनों कणों के मध्य, दो विद्यार्थियों के मध्य जो आकर्षण का गुण था, और अलग थे तो आकर्षण गुण नहीं था। तो ये 3 विशेषता जो है, कणों के मध्य खाली जगह होती, रिक्त स्थान होता है, कण गतिशील होते हैं और कणों के मध्य आकर्षण का गुण पाया जाता है। ये तीनों कणों की विशेषता हैं। तो आज हमने अध्ययन किया कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की क्या विशेषता होती है, पदार्थ किससे निर्मित होता है। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ का वर्गीकरण कितने रूपों में किया गया और उनको समूह के रूप में क्या कहा जाता है। और चौथा प्रश्न है कणों की क्या क्या विशेषता होती हैं। तो आज के गृह कार्य के अंदर पदार्थ किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न पदार्थ की विशेषताएं लिखिए, तीसरा प्रश्न भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ का वर्गीकरण कितने रूपों में किया जाता है समझाइए, और चौथा प्रश्न कणों की विशेषताओं को समझाइए। इसके नेक्स्ट बाद में जो है पदार्थ के 2 गुण होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।